समझ में नहीं आता है कि भ्रष्टाचार की सरकार है या सरकार भ्रष्ट है। हम आज यहाँ पर खड़े हैं, यहाँ पर आप बैनर देख सकते हैं। यहाँ के लोगों ने विधायक के लिए बैनर लगाया है कि शाहीन बाग के कब्रिस्तान रोड के पर नाले की गंदा पानी भरा हुआ है, और विधायक जी की नाकामी से परेशान होकर शाहीन बाग की जनता ने धरना प्रदर्शन में बैठी है। और ये धरना प्रदर्शन में यहाँ के लोग डेली कर रहे हैं और अपनी बात रखने की कोशिश कर रहे हैं। ये आप देख सकते हैं जो यहाँ पर नाला है, जो शाहीन बाग का नाला है यहाँ पर कब्रिस्तान के बाहर का, ये पूरी तरीके से भर गया है और इसमें आने वाले जाने वाले लोगों को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही आप ये भी देख सकते हो कि ये ऐसी जगह साइड की एरिया नहीं है, यहाँ मेन रोड है जहाँ पर एक शाहीन बाग का कब्रिस्तान है, और इस तरफ आप देख सकते हो कि मेट्रो स्टेशन और पुलिस स्टेशन यहीं पर है। और अब जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर कि यहाँ के लोग, जितने भी लोग यहाँ पर आ रहे हैं वन बाय वन, उन सबको इतनी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है पानी की वजह से। गाड़ियाँ पलट जा रही है, रिक्शा अटक जा रहा है, कितने लोगों का गाड़ी वहाँ पे बंद हो जा रहा है पानी के अंदर में, जिसकी वजह से वो लोग रुक जा रहे हैं। तो ये दिक्कत का सामना यहाँ पर की जनता को रेगुलर बेसिस पे करना पड़ रहा है, और 15-20 दिन से ये इस चीज को लेकर मामला उठा जा रहा है, और महीनों से ये नाला ऐसे भर के पड़ा हुआ है यहाँ पर। और यहाँ पर जो विधायक है श्री अमानतुल्लाह खान, उनकी तरफ से इस पे कोई प्रतिक्रिया या फिर कुछ भी अभी तक काम करने के, आगे ठीक करने का अपडेट नहीं आया है और नहीं आ रहा है। इसी की वजह से शाहीन बाग की जनता ने, शाहीन बाग के लोगों ने यहाँ पर धरना प्रदर्शन के लिए बैठे हैं, और दिन भर यहाँ पर धरने प्रदर्शन में बैठ रहे हैं लोग, अपने व्यूज दे रहे हैं। आप देख सकते हैं हमारे साथ यहाँ पर खड़े हुए हैं बहुत सारे, और यहाँ के पब्लिक का ओपिनियन दे रहे हैं और उनसे पूछने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या दिक्कत चल रही है इनके साथ। चाहूंगा आपसे कि कब से है ये, और यहाँ पर मतलब विधायक की तरफ से या फिर यहाँ पर जो वार्ड पार्षद उनकी तरफ से क्या अपडेट है, कुछ भी है? ये पिछले कई महीनों से ये हालात बने हुए हैं। ये गटर का जो नाले का पुल बना हुआ है यहाँ पर, और आप देखिए यहाँ के जो निकम्मे नाकारा कामचोर विधायक हैं, जो यहाँ की निकम्मी कामचोर एक नंबर की जो यहाँ की पार्षद हैं, दोनों के दोनों फेल हो चुके हैं। आप देखिए हम लगातार यहाँ 18 दिन से यहाँ बैठे हैं, आवाज उठा रहे हैं, लेकिन दोनों में से कोई भी नुमाइंदा यहाँ नहीं आया और इस जिम्मेदारी को लेने के लिए तैयार नहीं। आप देखिए ये कब्रिस्तान है, ये वो जगह है जहाँ हर इंसान को यानी मरने के बाद, खासकर जो इस इलाके में मोमिन रहते हैं, दूसरी जगह और कब्रिस्तान है, लेकिन जो आसपास के हैं शाहीन बाग, अबुल फजल, वो तो इसी में दफन होंगे। लेकिन यहाँ फातिहा पढ़ने का, आने का उनके पास समय है, लेकिन इस बदहाली के खिलाफ उनके पास समय नहीं है आवाज उठाने का। यहाँ के नाकारा निकम्मे विधायक से एक सवाल करने का समय नहीं है उनके पास। मैं जानना चाहूंगा कि रोज चोट लग रही है, एक्सीडेंट हो रहे हैं। अभी मैं भी आया था तो मेरी भी गाड़ी वहाँ फंसी थी, पर मैं पूछना चाह रहा हूँ कि ये रोड या फिर नाला जाम हुआ है, तो शुरू से नहीं था, ये कब हुआ है? नहीं, ये जाम नहीं है, आप समझिए। मैं आपको इसकी पीछे की स्टोरी बता दूं। आपने जसोला में देखा होगा कि जसोला में 3 महीने पहले लगातार पानी भर रहा था। लगातार वहाँ पानी भरने की वजह से जो यहाँ हमारे निकम्मे विधायक हैं, वहाँ वाहवाही लूटने के लिए गए और एक टेम्परेरी वहाँ एक पाइप जोड़ दिया, और वो पाइप जोड़ के इस नाले में डाल दिया। ये एरीगेशन का नाला है, और यहाँ के जो एरीगेशन के जो विभाग के अधिकारी हैं, उन्होंने मना भी किया था कि आप इसमें ये पाइप अगर जोड़ेंगे तो ये पानी ज्यादा है, ये इसको झेल नहीं पाएगा, ये ओवरफ्लो होगा, इसकी कैपेसिटी नहीं है उतनी, इसकी कैपेसिटी नहीं है। तो आप देखिए पिछले 11 सालों में जो अरविंद केजरीवाल की सरकार रही है, अगर वो लोग ईमानदारी से अपना काम करते और इस नाले को बनवा देते, बनवा के यहाँ का जो ये कैनाल का नहर है सामने, इसमें अगर जोड़ देते तो शायद ये आज ऐसे हालात ना होते। तो मुझे समझ में अभी ये चीज कि अगर मान लीजिए यहाँ पर जो नाला ये वाला जो बंद हुआ है और एक वो वाला नाला है, ये दूसरे से जुड़ा क्यों नहीं? और अगर उन्होंने अमानतुल्लाह ने अगर ये चीजें करवाई कि वहाँ वाले नाला छोड़ के यहाँ पर करवा दिया, तो उसका लॉजिक क्या हुआ कि अगर बीच में जो नाला है, वाहवाही लूटने की आदत है ना उनकी, वो वाहवाही लूटना चाहते हैं। अगर परमानेंट इसका अगर परमानेंट इसका वो सॉल्यूशन चाहते तो वो वहाँ एक पुलिया बनाते, प्रॉपर इस नाले को बनवाते, और इस नाले को बनवा के कनेक्ट करवाते इस नहर के अंदर। ये जो कैनाल नहर है, क्योंकि ये जो पानी आ रहा है, ये पीछे से जो ओवरफ्लो हो रहा है, ये वाटर ट्रीटमेंट का जो प्लांट है उसका पानी है।
ओके, आप क्या करते हैं सर, आपके बारे में जान सकते हो? मैं सामाजिक आदमी हूँ, इलाके के लिए जितने भी मुद्दे हैं उन पे आवाज उठाता रहता हूँ। उसके अलावा मेरा अपना जो बिजनेस है वो इलेक्ट्रिक स्कूटर का है, एक मेरा लीगल ऑफिस है यहीं पे। अच्छा, ठीक है। तो अब मैं जानना चाहूंगा कि इसका सॉल्यूशन क्या है? अगर विधायक जी इसका सॉल्यूशन है कि विधायक अमानतुल्लाह खान, फंड तो उनके पास आ रहा है ना, वो इसको बनवाए, नाले को बनवाए प्रॉपर, और इस रोड को ऊपर करके बनवाए, क्योंकि वहां से और यहाँ तक आपका इसका लेवल अगर आप देख रहे हैं तो लेवल भी डाउन है 4-5 फीट, 6 फीट होगा कम से कम। तो ये रोड ऊपर होके बनेगा, नाला दोबारा बनेगा प्रॉपर तरीके से, और इसको इसमें कनेक्ट करवाएं। इस जिम्मेदारी से क्यों भाग रहे हैं वो? ठीक है, जितना मुझे पता है ये वाला रोड कुछ टाइम पहले ही बनाया गया था, अभी जो बाकी के सारे उधर के जो रोड बने हैं 1 साल भी नहीं हुआ। और उसके बाद इस रोड की भी हालत ये है कि पॉटहोल्स आप दिखाइएगा यहाँ पर कि आगे पॉटहोल्स है, और उसके बाद फिर रोड खराब हो रहा है, पानी यहाँ पर लग रहा है। तो विधायक जी को ये चीज पता नहीं है या फिर वो नजरअंदाज कर रहे हैं? सब मालूम है, लेकिन अफसोस वो उनका जो एक अपना मिजाज है वाहवाही लूटने का। आप देखिए, ये तो कई महीनों की बात होगी। अभी 9 नंबर की पुलिया देखी है आपने? जी जी। 9 नंबर की जो पुलिया है वो सालों से टूटी हुई है, सालों से, अभी तक वो भी नहीं बनी है। ये हम लोग चले जाए 4 नंबर जो जहाँ सरिया पड़ा रहता है, सरिया वाले हैं, वहां देखिए वो हम लोग की पुलिया पिछले कई सालों से टूटी है, कई सालों से। ये इनके पास एक फॉर्मूला है कि 5 के 5 साल इलाके की जनता को गटर के पानी में चलाना है, टूटी सड़कों पे चलाना है, और जब चुनाव आएगा तो इनके पास एक ही डायलॉग है कि भाजपा आ जाएगी, भाजपा खा जाएगी, हमें वोट दो। भाजपा आ जाएगी, भाजपा खा जाएगी, हमें वोट दो, ये डराना और ये बोलकर अपना जो काम से मुंह छुपाने वाली बात है। इससे भी जानना चाहूंगा सर कि आप मतलब यहाँ पर जो ये धरना प्रदर्शन चल रहा है या जो प्रोटेस्ट चल रहा है, उस पर आपका क्या रोल है और आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं गवर्नमेंट से? हमारा रोल ये है, सबसे पहले तो मैं भी यहाँ का निवासी हूँ, और जो विधायक अमानतुल्लाह खान है 3री बार के विधायक है, और सबसे जो अहम चीज है, हम दुनिया में अच्छे घर बना लें, पैसा कमा लें, अच्छी गाड़ियों में घूम लें, वो सब बेकार है। एक दिन हमारा असली घर ये कब्रिस्तान है। जी बिल्कुल, हमारा आखिरी घर कब्रिस्तान है। हमारा जो असली घर है वो कब्रिस्तान है, और हमारा जो ईमान बताता है, आधा ईमान साफ सफाई। आज हमारे कब्रिस्तान के आगे जो 2-2 फुट का पानी खड़ा है, गटरों का पानी खड़ा है, उसके लिए हम 18 दिन से धरने पे बैठे हैं, यहाँ के विधायक को, अमानत को नींद से जगाने के लिए, और वो अभी तक जागे नहीं। और जब वक्त इलेक्शन का आता है तो उनका एक ही एजेंडा होता है कि यहाँ बीजेपी आ जाएगी, तुम्हारे घर तुड़वा देगी, तुम्हें ओखला से भगा देगी। चलो, यहाँ तो बीजेपी आई नहीं। अगर उसको हमने आपको 3री बार का विधायक बनाया, आपको सीट पे बिठाया, और सीट पे बिठाने के बाद आज उस आवाम को इसी गटर के नाली से गुजरना पड़ रहा है। सही बात है। उस आवाम का क्या गुना जो आपको 2-2 घंटे इलेक्शन के टाइम लाइन में लगकर और आपको वोट डाला, झोली भर भर कर आपको वोट दिया। आपने ये कहा था कि मैं तुम्हारा रहनुमा हूँ, मैं तुम्हारा नुमाइंदा हूँ, मैं तुम्हारा मुसलमानों का ठेकेदार हूँ। तो आज मुसलमान तराई तराई जो मचा रहा है, वो आज वो मुसलमान का ठेकेदार कहाँ है? ये सवाल आपके माध्यम से पूछना चाहते हैं। जी बिल्कुल पूछेंगे, समझे। और जो उनके गुर्दे हैं वो झूठा भ्रम फैलाते हैं। कभी तो विधायक जी महाराष्ट्र गए, कभी विधायक जी मौत में गए, कभी विधायक जी शादी पार्टी बना रहे हैं। अरे भाई, जिस कुर्सी से आपको सम्मान मिल रहा है वो कुर्सी भी तो आवाम ने दिलाई, उन्होंने जिताया, जब तो आप विधायक बने। और जब आप विधायक नहीं होते तो आपको तो गली का मोहल्ला भी नहीं पूछता। सही बात। तो मेरा कहना यही है विधायक अमानतुल्लाह खान से, जो यहाँ पर हमारी माए, बहनें, बुजुर्ग, भाई, रोज ऐसा है 8-10 रिक्शे पलटते हैं, स्कूटियां गिरती है, लोगों के पैरों में चोट आती है, फ्रैक्चर होता है, उसका जिम्मेवार कौन है?
विधायक, तो हम विधायक को इसलिए गुहार लगा रहे हैं कि विधायक जी अपनी कौम के लिए, अपने समाज के लिए आपने यहाँ पर आकर क्यों नहीं देखा? बिल्कुल। तो अब एक बात बताइए, यहाँ पर किसी पार्टी का मुद्दा नहीं, किसी का पार्टी का बैनर नहीं, ये आवाम का मुद्दा है। जब तुम आवाम के लिए नहीं खड़े होगे तो किसके लिए खड़े होगे? सही बात है। तो ऐसे विधायक को इस्तीफा दे देना चाहिए। बिल्कुल। मेरा कहना सिर्फ यही है। और विधायक जी काम तो कराना पड़ेगा, राजी राजी गैर राजी करना पड़ेगा कि आवाम ने आपको वोट दिया है। बिल्कुल, विधायक जी काम करना पड़ेगा और आवाम ने आपको वोट दिया है, इसकी जिम्मेदारी लीजिए। शादी पार्टी में घूमकर आप यहाँ पर की जनता का मन नहीं लुभा सकते हैं, और अगर आप तीसरी बार चुनकर आए हैं विधायक बन के, तो आप इस चीज को ग्रांटेड नहीं ले सकते हैं, और आप अपनी जनता को ऐसे नाले के कमाने में छोड़ नहीं सकते हैं। आप जो देख रहे हैं जो मुसलमानों का एरिया है, जिसको कहते हैं कि भाई आपके यहाँ साफ सफाई नहीं है, भाई सबसे बड़ा जिम्मेदार वो ये है कि यहाँ पर का जो विधायक है वो ये बोल के वोट ले रहा है कि भाई बीजेपी आ जाएगी या फिर दूसरी पार्टियां आ जाएंगी, ठीक है, अगर तुम मुझे वोट नहीं दोगे तो मैं तुम्हारा रहनुमा हूँ। अगर आप रहनुमा है तो सिर्फ आपको रहनुमाई नहीं करनी होती, आपको जनता के लिए काम भी करना होता है। ये नोट के साथ मैं आपको बताना चाहूँगा, हम लोग कुछ लोगों से बात करेंगे यहाँ पर, बताएंगे कि क्या परेशानियाँ और झेलने की पड़ रही है। जैसे कि आप लोगों ने देखा और अभी आप देख भी रहे हैं, अब मैं आपको लाइव दिखाता हूँ कि वो गाड़ियाँ जो पानी के अंदर से आ रही हैं, वो जो लोग नाले के अंदर से आ रहे हैं, कितनों का पैर गिर जा रहा है, उसमें जान माल का नुकसान हो रहा है, डेली 8 से 10 गाड़ियाँ पलट रही हैं और लोगों को खासी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। चाहूंगा आपके माध्यम से जी बोलिए सर। कि विधायक के जो गुर्गे हैं, जो सपोर्टर हैं, जो झूठ का भ्रम फैलाते हैं, वो कह रहे थे कि आप अपने सांसद जी से काम क्यों नहीं करा लेते। तो कल हमने सांसद जी से भी मुलाकात की, सांसद जी को भी हमने अपना दुख जताया। सांसद जी ने ये बोला कि आप बजट बनवा लाइए और वो बजट हम पास करा देंगे और उसको काम कराएंगे। तो ये लगा लो, ये निकम्मे विधायक के पास बजट बनाने तक का टाइम नहीं है। अरीबा खान, ये बताइए, अरीबा खान ये कहती है कि विधायक जी का काम है। अच्छा, विधायक कहते और हैं, विधायक कहता है अरीबा का काम है। मैं अरीबा से भी यही कहना चाहूंगा, जब विधायक जी का काम है तो अरीबा खान भी हमारे साथ बैठे, बिल्कुल सपोर्ट करें। और ये कोई पार्टी का तो नहीं है, आवाम का मुद्दा है। आवाम के लिए कोई भी किसी के लिए भी आवाज उठा सकता है। बिल्कुल, जनता जवाबदेही मांग रही है और आप हमारे विधायक और ये जो हमारी वार्ड पारिषद है यहाँ पर, वो एक दूसरे के ऊपर जिम्मेदारियां डाल के अपना पल्ला झाड़ने की कोशिश कर रहे हैं।